सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हाल ही में जिले के अंदर अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया की गई और आरटीई 2009 और 2011 के मानक के हिसाब से नहीं होने के कारण सचिव स्तर से आदेश जारी किए गए थे कि पहले परीक्षण कर लिया जाए और तभी समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कल एक मीटिंग हुई है और उसमें कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जिनके तबादले हो गए हैं उनको अब निरस्त नहीं किया जाएगा और सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। खैर, किस बेस पर दी जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है, पूरी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट अपडेट को और देख लेते हैं कि स्थानांतरण और समायोजन संबंधित क्या अब नया प्रकरण सामने आया है और किस आधार पर अब कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे कि तबादले निरस्त नहीं होंगे, सभी शिक्षकों को मिलेगी ज्वाइनिंग। इस हेडिंग के साथ आज के विभिन्न समाचार पत्रों में अपडेट दिया हुआ है। डीजी स्कूल शिक्षा ने दिए सभी बीएसए को आदेश जिसका तबादला हो गया है उसे निरस्त ना करें। अब ये कहा गया है कि जिनका तबादला हो गया उनको निरस्त ना करें। कल ही आपने अपडेट देखी थी कि पहले कर दिया तबादला, अब घर वापसी के आदेश, खबर थी जो कि कल की। अब आज देखें, अंतः जनपदीय जिले के अंदर तबादले में अब सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जी हाँ, सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। किसी भी शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। एनवीटी की खबर के बाद असर हुआ है। कई जिलों में बीएसओ खंड शिक्षा अधिकारियों ने छात्र शिक्षा अनुपात बिगड़ने का हवाला देकर कुछ शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए थे। एनवीटी ने शनिवार को पहले कर दिया तबादला, अब घर वापसी के आदेश शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद डीजी स्कूल शिक्षा कंचन बना शनिवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी बीएसओ को आदेश दिया जिसका तबादला हो गया उसे निरस्त नहीं करें। अब कैसे बनेगा अनुपात? डीजी ने सभी बीएसओ को यह भी समझाया कि किस तरह छात्र शिक्षा अनुपात का आकलन करें। कहा कि तबादला छात्र शिक्षा अनुपात के अनुसार ही किए गए, वे अपने स्तर से उनको निरस्त ना करें। डीजी के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में विषयगत असमानता स्थिति में भी विभाग ने व्यवहारिक समाधान दिया। अगर किसी स्कूल में पहले से 2 शिक्षक है और उसमें एक गणित और एक हिंदी विषय का है, ऐसी स्थिति में तीसरे शिक्षक के तौर पर गणित विषय की तैनाती हो रही है तो उसे भी अनुमति दी जाए, क्योंकि गणित का शिक्षक विज्ञान पढ़ा सकता है। चूँकि विषयवार शिक्षकों में वितरण जनपद स्तर पर असमान है, इसलिए इस अंतर को आगामी समायोजन चक्रों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संतुलित किया जाएगा। वहीं पेयरिंग पर भी स्थिति स्पष्ट की। कहा है डीजी ने स्कूलों की पेयरिंग के संबंध स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में बाल वाटिका चलाई जा रही है वहाँ यूडाइस को यथावत रखा गया है। जहाँ छात्र संख्या कम है और शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ से शिक्षकों को कम संख्या वाले स्कूलों में भेजा जा रहा है। इससे संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो रहा है और आरटी मानकों अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता है। दूसरों की तैनाती तक रिलीविंग नहीं। इसी तरह जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से कम है और प्रधानाध्यापक सरप्लस घोषित किया गया, वहाँ एक अन्य स्थिति उत्पन्न हुई है कि प्रधान हटने के बाद विद्यालय में केवल शिक्षामित्र रह जाते हैं। ऐसे में स्पष्ट किया गया है कि प्रधान को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जब तक उस विद्यालय में सहायक अध्यापक की तैनाती नहीं हो जाती है या विद्यालय को किसी अन्य के साथ पेयर नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों की संख्या हर जिले में औसतन एक पाई गई है। अब तक समान 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 16,646 शिक्षकों अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय में तबादले हुए। दूसरे चरण में 543 शिक्षकों आकांक्षी जिलों में समायोजन हो चुका है। अब अंतर जनपदीय ऑनलाइन आवेदन से कुल 20,142 शिक्षकों को लाभ मिला है। बचे हुए सरप्लस शिक्षकों का समान जिलाधिकारी का इस्तीफा वाली समिति करेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि इस टाइप से किया जाएगा। वहीं अन्य समाचार पत्रों में की भी अपडेट आप देख लें। निरस्त नहीं किया जाएगा, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का तबादला संभालना ही होगा कार्यभार। बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश। कई जिलों में बीओ तबादला पाए शिक्षक कर रहे थे वापस। अब इसमें देखें क्या है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बीएसए परिषद की ओर से हाल ही में जिले के अंदर सामान्य तबादले में कई जिलों में शिक्षकों कार्यमुक्ति करने पर विभाग ने नाराजगी जताई है। साथ ही शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस बीएसए ने निर्देश दिया है कि किसी भी शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा, उन्हें नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराया जाए। परिषद की ओर से 30 जून को सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर 20,182 शिक्षकों के तबादले किए गए। इसमें कई जिलों में शिक्षकों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, किंतु एटा, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, अयोध्या, बरेली आदि कई जिलों में शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ने की बात कहते हुए खंड अधिकारियों की ओर से शिक्षकों को कार्यमुक्ति निरस्त की जा रही थी। उनका कहना था कि छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित हो रहा है, इसलिए कार्यमुक्ति निरस्त की जाती है। शिक्षक अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण संभालना सुनिश्चित करें। चर्चा यह भी रही कि स्वहित में बीओई की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जिले में हो रही कार्यमुक्ति निरस्त करने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही थी। साथ ही इसका शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारी भी की गई। इस क्रम में महाशय स्कूल शिक्षा कंचन बर्मान विभागीय अधिकारियों शनिवार को दोपहर सभी बीएसए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बेसिक निदेशक प्रताप सिंह बघेल और बेसिक परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बीएसए ने निर्देश दिया गया तबादला पाए ज्वाइन कराना सुनिश्चित करें।
तबादला शिक्षक छात्र अनुपात देखकर किया गया। कुछ बीएससी की ओर से इसे कन्फ्यूजन बताया गया, जिसका निराकरण भी किया गया। महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा अनुसार कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पेयरिंग मॉडल से जोड़ा गया है। इसमें बाल बांटकर चलाए जा रहे यूडा स्कूल यथावत रखा गया है। जहां छात्र संख्या कम है और शिक्षक अतिरिक्त हैं, वहां से शिक्षक कम संख्या वाले स्कूल में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 100 से कम प्रधान को सरप्लस घोषित किया, वहाँ प्रधान हटाने के बाद केवल शिक्षक रह जाते हैं, ऐसे स्पष्ट किया गया। प्रधान को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक विद्यालय सहायक अध्यक्ष तैनाती नहीं हो जाती है। तो जो है ये स्थिति यहाँ पर हुई है। और RT माइनस तबादले अभी और होगा समायोजन। शिक्षकों के तबादले के बाद ज्वाइन कराने में आ रही दिक्कत और स्कूलों के विलय को लेकर चल रहे विरोध के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत शिक्षण समायोजन प्रभावी तरीके से किया गया है। कोई भी विद्यालय एकल ना रहे, इसके नियमित शिक्षकों की तैनाती की गई। साथ ही शिक्षा मित्र निदेशकों को सहायक कार्यों में लगाया गया है। सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया समायोजन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब जिला स्तरीय समिति की बारी है। पहले चरण में जो है ये समायोजन हुए हैं। तो यहाँ पर जो है भी अपडेट है, आप देखें। अब निरस्त नहीं होगा परिषद स्कूल तबादला। वित्त विभाग ने बीएसओ को वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है निर्देश दिए हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जो है ये अपडेट आपने देख ली है। अब विभाग का क्या प्लान है, विभाग क्या इस बारे में सोच रहा है। विभाग ने जो है स्पष्ट निर्देश सचिव स्तर से जो आदेश जारी हुआ था उसमें लिखा था कि RTE 2009 और उत्तर प्रदेश RT एक्ट 2011 का पालन होना चाहिए। और इन सभी एक्टों में ये स्पष्ट है कि कोई विद्यालय एकल नहीं होगा। जहाँ पर एक शिक्षक है वहाँ पर एक परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहाँ पर शिक्षा मित्र और अनिर्देशकों को नहीं जोड़ा जा सकता है। हाल ही की जो भर्तियाँ हुई हैं, कोई भी भर्ती हुई है, और ये नियम आज से नहीं है, हमेशा से पहले ही चला आ रहा है कि जहाँ पर एक शिक्षक है वहाँ पर नियमित एक शिक्षक और आएगा। यानी कि शिक्षा मित्रों की काउंटिंग नहीं की जाएगी, ना ही अनिर्देशकों की जाएगी। अगर काउंटिंग होती तो 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती ही नहीं आती। अगर काउंटिंग ही होनी थी तो फिर ये भर्तियाँ ही नहीं आती और शिक्षक छात्र अनुपात पहले से ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर शिक्षा मित्रों अनिर्देशकों को यहाँ पर जोड़ा जाता है तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ये मामला ठहर नहीं पाएगा और कोर्ट से मामला जो है खारिज हो जाएगा और समायोजन की पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसलिए विभाग को समझ करके कदम इसमें बढ़ाना चाहिए। अभी लोग कोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि ये ऐच्छिक थी, और जब जो है ज़बरदस्ती समायोजन होने लगेगा तब मामला कोर्ट चल जाएगा और मामला पूरा निरस्त हो जाएगा। और एक विद्यालय में 2 शिक्षक रहेंगे, भले ही आप पढ़ाने के लिए जो है काउंटिंग कर लें कि जो है हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात पर्याप्त है, शिक्षा में अनिर्देश को जोड़ लें, क्योंकि ऐसा बयान माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने जो है विधानसभा में भी दिया था कि जो है अगर शिक्षा में अनिर्देशकों को जोड़ दिया जाए तो हमारा मानक जो है 22-1 का हो जाता है, कहीं 20-1 का हो जाता है। इस प्रकार के बयान दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। अगर समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया में शिक्षा में अनिर्देशकों को जोड़ दिया जाए तो शिक्षक ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे पूरे प्रदेश में और भर्ती भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जो है हर जगह इस प्रकार से मामला नहीं हो पाएगा कि आप जो है शिक्षा मित्र अनिर्देशकों को यहाँ जोड़ेंगे और परमानेंट शिक्षकों को वहाँ से हटाएंगे। अगर कोई परमानेंट शिक्षक लीव पे जाता है या लंबी छुट्टी पे चला जाता है तो चार्ज से संबंधित और अन्य सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि RT एक्ट में ऐसा नहीं है, 2 परमानेंट शिक्षक जो है विद्यालयों में होने हैं, 60 तक 2 शिक्षक, और यहाँ पर समदा शिक्षकों को काउंट नहीं किया गया और ना ही कहीं पर किया जाता है। अगर ऐसा यहाँ पर होता है तब जो है रूल्स का वायलेशन रहेगा और आने वाले समय में जो है मामला कोर्ट भी जा सकता है और वहाँ पर फिर चीज़ें स्थिति स्पष्ट होंगी। फ़िलहाल खैर देखना होगा कि जो न्यूज़पेपरों में जो अपडेट दी हुई है वो किस टाइप की है, क्योंकि जो है RT एक्ट उल्लंघन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो है बिना किसी कारण से जो है अगर निरस्त हो रहे हैं समायोजन तब तो बात बनती है, लेकिन जहाँ पर 2 शिक्षक और शिक्षा मित्र विद्यालय में कार्यरत हैं और 60 तक ही नामांकन है तो वहाँ पर आप एक शिक्षक का स्थानांतरण समायोजन में नाम नहीं ला सकते, लेकिन लाया गया है। इसी वजह से ये जो है निरस्त हो रहे हैं। और सचिव स्तर से भी जो आदेश जारी हुआ था उसमें RT एक्ट का पालन करने की बात की गई थी। अब अगर फिर से वही होता है कि जो है शिक्षा मित्रों को काउंट करके और उनका समायोजन कर दिया जाता है, चाहे वो इंचार्ज हो या सहायक हो, तो मामला कोर्ट भी जा सकता है और फिर ये प्रक्रिया में कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आ सकती हैं। खैर देखना होगा, अभी आज शाम तक या कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जिन विद्यालयों में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और 60 तक ही बच्चे हैं और वहाँ पर 2 परमानेंट टीचर थे, उनमें से अगर एक का ट्रांसफ़र के लिए फिर से आदेश जारी होते हैं तो फिर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो है शिक्षा मित्रों को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है और विद्यालय में
3 शिक्षक माने जा रहे हैं 60 तक, अगर 3 शिक्षक माने जा रहे हैं वित्त शिक्षा में, तो फिर ये आरटी एक्ट 2009 और 2011 का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा और मामला कोर्ट भी जा सकता है। खैर, आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कल से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि 7 तक करना था, तो जो है कल से ये प्रक्रिया होगी और कल ही जो है कार्यमुक्ति के आदेश आ जाएंगे। इस भी जनपद से जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।